नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीएचडी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चनों को, और ये जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इसके अंदर जो ग्रामर देखने को मिलेगी आपके टीजीटी पीएचडी में होने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये रहने वाली है। और इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर जो 12 जो लेसन है, द्वादश पाठ है, तो ये कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम आपके जो यहाँ पर रुचिरा भाग 3 जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 2 लेसन जो यहाँ पर इसमें रह चुके हैं। इसके अलावा हमने 6, 7 और आज आपकी 8 वाली जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम आपकी 9th वाली जो बुक है उसको शुरू करेंगे। तो सभी के सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको जहाँ अलग अलग जो हमने प्ले लिस्ट कर दी है उसमें जाकर आप इन सभी को अलग अलग जहाँ देख सकते हैं। तो लेसन का नाम रहेगा यहाँ पर क्षितव राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो पृथ्वी जो है धरती पर सुशोभित होने वाला जो है यहाँ पर ये भारत देश है। भारत की जो स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित होती है। तो प्रस्तुत जो पाठ्यांश है डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला, अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महानता को दिखाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता, परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत के द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें और देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से यहाँ पर ये जो पाठ है आपका संकलित किया गया है। तो पद्यांश में जो यहाँ पर ये लेसन आ जाता है, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो पद्यांश है क्या कहा गया है कि संपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदी नाम जलम यत्तर पीयूष तुल्यम इयम स्वर्ण भाति सस्यधरा इयम क्षेत्रव राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। और जब हम यहाँ पर इसका अन्वय करेंगे तो अन्वय जो है कैसे बनेगा, तो यहाँ से जो है शुरू हो जाएगा खाद्यान्न भाण्डम से। खाद्य जो ये अलग अलग करेंगे तो खाद्य है, ये अन्न है, ये भान है। तो खाद्यान्नम भाण्डम सदैव संपूर्णम अस्ति यत्र नदी नाम जलम पीयूषतुल्यम इयम सस्य धरा स्वर्णवत भाति इयम क्षितौ भारत स्वर्ण भूमि ही राजते। कि अन्न के जो भंडार हैं यहाँ पर सदा भर रहते हैं। संपूर्ण सदैव अस्ति, हमेशा, संपूर्ण मतलब पूरे, खाद्यान्न खाने वाले जो भंडार हैं। तो खाने के जो भंडार हैं, अन्न के जो भंडार जहाँ पर सदा भरे रहते हैं। नदी नाम जलम यत्र पीयूषतुल्यम, नदियों का जो जल है जहाँ पर अमृत के समान है। एवं स्वर्णवत भाति सस्य धरा एवं, यह जो पृथ्वी है ये स्वर्ण के समान सुशोभित होती है। क्षितव राजते भारत स्वर्ण भूमि, तो इस भूमि पर सुनहरी धरती की तरह सुशोभित होने वाला यह भारत देश है। तो यहाँ पर जो इसमें कहा गया है कि अन्न के भंडार सदा भर रहते हैं, नदियों का जल अमृत के समान है, और जो यहाँ पर फसलें हैं वो सोने के जैसे दिखाई देती हैं। जो सस्य मतलब जो फसल है वो सोने के समान दिखाई देती हैं, और इस भूमि पर सुनहरी धरती की तरह शोभित होने वाला भारत देश है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर प्रथम पद्यांश है। इसके बाद जो फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पद्यांश आ जाता है, त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी अस्तर घोरई अणु नाम महाशक्ति भी पूर्यतय सदा राष्ट्र रक्षता नाम धरा इयम क्षितव राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। तो इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो इसका जब हम अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, तो इयम त्रिशूल अग्नि नागई, तो इयम त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी अस्तर घोरई अणु नाम महाशक्ति भी पूरिता सदा राष्ट्र रक्षता नाम धरा अस्ति सदा राष्ट्र रक्षता नाम धरा इयम क्षितराजते भारत स्वर्ण भूमि ही। कि यह जो भारत की धरती जो है त्रिशूल अग्नि नाग धरा भयानक अस्त्र परमाणु महाशक्तियों से पूर्ण है। तो ये जो भारत की जो भूमि है, पृथ्वी जो है, त्रिशूल ये मिसाइलों के नाम है, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी। तो इन अस्त्र जो ये जो परमाणु अस्त्र हैं, अणु, परमाणु, इन महाशक्तियों से भरी हुई है, पूर्ण है। सदा राष्ट्र क्षरता नाम धराई है,
सदा राष्ट्र के रक्षकों की यह भूमि है, शीतल राष्ट्र भारत स्वर्ण भूमि। और यह जो भारत की धरती है, सुशोभित होने वाला ये भारत देश है, शीतल राष्ट्र भारत स्वर्ण भूमि। तो कि ये जो यहाँ पर इसमें जो ये जो अस्त्र जो है इनके बारे में भी बताया गया है कि भारत की जो धरती है त्रिशूल, अग्नि, नाग और जो भयानक अस्त्र जो है परमाणु इन महाशक्तियों से भरी हुई है। सदा राष्ट्र के रक्षकों की ये भूमि है और इस भूमि पर सुनहरी धरती की तरह सुशोभित होने वाला यह भारत देश है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो यहाँ पर पद्यांश क्या कहता है, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीय च भू देव गया, सदा पर्वनाम उत्सवानाम धरा इयम, शीतल राष्ट्र भारत स्वर्ण भूमि। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीय देव गया च भू सदा पर्वनाम उत्सवानाम धरा इयम शीतल राष्ट्र भारत स्वर्ण भूमि। कि यह वीर भोग्य तथा कर्म से व्या जगत बंधन च भूदेव गया, कि यह जो भूमि है यह वीरों के द्वारा भोग्य और कर्म द्वारा सेवा की गई, संसार के द्वारा वंदनीय और देवताओं के द्वारा गाई गई भूमि है। देव गया मतलब देवताओं के द्वारा गाई गई भूमि है। सदा पर्व नाम उत्सव धराइए, और ये जो भूमि है सदा त्योहार कह सकते हैं, पर्व और उत्सव इनकी भूमि है, पर्व और उत्सव की भूमि है, शीतल राष्ट्र भारत स्वर्ण भूमि है। इस भूमि पर सुनहरी धरती की तरह सुशोभित होने वाला यह भारत देश है। कि ये जो भूमि जो है धरती वीरों के द्वारा भोगी और कर्म द्वारा सेवा की गई है, वीरों द्वारा भोगी और कर्म द्वारा सेवा की गई है, और संसार द्वारा वंदनीय और देवताओं के द्वारा गाई गई भूमि है। सदा पर्वों और उत्सवों की यह धरती है, पृथ्वी भूमि है, और इस भूमि पर सुनहरी धरती की तरह सुशोभित होने वाला यह भारत देश है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पद्यांश, और इसमें भी यहाँ पर क्या कहा गया है, इयम ज्ञानी नाम चय विज्ञान का नाम, विपश्चित जना नाम इयम संस्कृता नाम, बहुनाम मता नाम जना नाम धरा इयम, शीतल राष्ट्र भारत स्वर्ण भूमि। तो इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, इयम ज्ञानी नाम वैज्ञानिक का नाम, विपश्चिता नाम इयम संस्कृता नाम च बहुनाम मता नाम जना नाम धरा इयम शीतल राष्ट्र भारत स्वर्ण भूमि। कि यह जो भूमि है ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, बुद्धिमानों की और संस्कारी लोगों की मानी गई है। इयम ज्ञानी नाम चय वैज्ञानिका नाम, विपश्चित जना नाम इयम संस्कृता नाम, बहुनाम मता नाम जना नाम धरा इयम। कि यह धरती भूमि है ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, बुद्धिमानों की, संस्कारी लोगों की है, और कई मतों वाले और कई धर्मों को मानने वाले यहाँ पर रहते हैं, यह उनकी यह भूमि है। शीतल राष्ट्र भारत स्वर्ण भूमि, इस भूमि पर सुनहरी धरती की तरह शोभित होने वाला भारत देश है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो है यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है, इयम शिल्पी नाम यंत्र विद्याधारा नाम, भिषक शास्त्री नाम भू प्रबंधे युता नाम, नटा नाम नटी नाम कवि नाम धरा इयम, शीतल राष्ट्र भारत स्वर्ण भूमि। और जब इसका भी अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, तो इयम शिल्पी नाम यंत्र विद्या धरा नाम, भिषक शास्त्री नाम और प्रबंधे युता नाम भू, नटा नाम नटी नाम कवि नाम धरा इयम शीतल राष्ट्र भारत स्वर्ण भूमि। इसका भी जब हम हिंदी करेंगे तो क्या बनेगा, कि यह जो भूमि है शिल्पी मतलब जो ये शिल्पकार हैं, मूर्ति वगैरह जो बनाते हैं, रचना करने वाले कह सकते हैं आप, शिल्पकारों की, यंत्र विद्या धारण करने वालों की, चिकित्सकों की और भूमि प्रबंधकों की है। नट मतलब जो अभिनेता, अभिनेत्री, कवियों की यह भूमि है, और इस भूमि पर सुनहरी धरती की तरह शोभित होने वाला यह भारत देश है। तो यहाँ पर जो ये भूमि जो है ये बताया गया है कि इस पर कौन कौन व्यक्ति रहते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, शिल्पकार हैं, चिकित्सक हैं, भूमि प्रबंधक हैं, अभिनेता है, अभिनेत्रियाँ हैं, कवि हैं। तो ये सभी की सभी इस पृथ्वी पर
निवास करते हैं, रहते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा वने दिग्गजानाम तथा केसरी नाम तटी नाम इयम वर्तते भूधरा नाम सिखी नाम सुका नाम पिका नाम धरा इयम क्षितवराते भार स्वर्ण भूमि ही। तो यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, इयम वने दिग्गजानाम केसरी नाम तटी नाम भू धरा नाम सिखी नाम सुका नाम पिका नाम धरा वर्तते क्षितव रास्ते भार स्वर्ण भूमि ही। कि यह जो भूमि है यह जंगल में हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मोरों, तोतों, कोयलों की भूमि है। या कह सकते हैं कि इस धरती के जंगलों में हाथी, शेर और नदियाँ, पर्वत, मोर, तोते और कोयल ये निवास करते रहते हैं। क्षितराते भर स्वर्ण भूमि ही। इस भूमि पर सुनहरी धरती की तरह शोभित होने वाला यह भारत देश है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सभी पशु पक्षी में भी यहाँ पर निवास करते हैं। और इससे ऊपरले वाला जो पद्यांश था इसमें बताया गया था कि यहाँ पर शिल्पी है, चिकित्सक है और ये अभिनेता है, अभिनेत्री है, कवि हैं, ये तो इनकी भूमि है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये पद्यांश है। और इसके बाद फिर यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। जैसे पीयूष तुलम है, पीयूष किसको कह देते हैं, अमृत को कह देते हैं, तो अमृत के समान। भांति ये सुशोभित होने में है। और सस्य का मतलब फसलों से, धरा एम इसको अलग अलग करेंगे तो धरा साथ में एम, अ और ई में जा गुण होकर बनेगा ये। यह पृथ्वी, क्षितव मतलब इस पृथ्वी पर। त्रिशूल अग्नि नागे पृथ्वी अस्त्र घोरई। त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी 4 मिसाइलों के नाम हैं। अब एक बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था ये अस्त्र और शस्त्र वाला। तो अस्त्र कौन से हैं, ये जो जैसे मिसाइलें जो होती हैं जिन्हें आप फेंक कर चलाते हैं, जैसे भाला है या त्रिशूल, अग्नि, नाग, ये जो हैं ये सभी अस्त्र हैं। और जैसे तलवार होगी, तलवार ये आपका शस्त्र है, जो जिसे आप हाथ में पकड़ कर चलाओगे शस्त्र और फेंक कर चलाओगे अस्त्र। तो एक बार क्या है ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि अस्त्र कौन से हैं, शस्त्र कौन से हैं। तो कई बार बोला जाते हैं इनमें कि अस्त्र कौन सा है, शस्त्र कौन सा है। तो जो आप हाथ में पकड़ कर चलाओगे तलवार शस्त्र, और जो फेंक कर चलाओगे अस्त्र। इसके बाद है मेदिनी। मेदिनी मतलब पृथ्वी। पर्वाणाम उत्सवानाम पर्व और उत्सव की। विपश्चित जनानाम विविध वचनों की। यंत्र विद्याधरानाम यंत्र विद्या को जानने वालों की। भीषक, वैद्य, चिकित्सक। प्रबंधे युतानाम प्रबंधक समुदाय प्रबंध कार्यों में लगे हुए। नट है नटी, नट कह देते हैं अभिनेता और अभिनेत्री को, हीरो हीरोइनों जैसे। केसरी नाम तो यह है सिंहों की। तटी नाम नदियों की। भूधरा नाम पर्वतों की। पिका नाम कोयलों की। सीखा नाम मोरों की। तो इस प्रकार ये आपके वर्ड मीनिंग है। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसके क्वेश्चन आंसर जो आ जाते हैं, जो इनके उत्तर आपने देने हैं, तो क्वेश्चन आंसर वैसे नहीं आएंगे, सिर्फ आप अपने वैसे पढ़ सकते हैं बस इसको। इयम धरा का स्वर्णवत भांति, तो सस्य धरा इयम। और भा स्वर्ण भूमि उत्तर राजते, तो क्षितौ। इयम के साम माशक्त भी पूरी था, तो अणुनाम। और इयम भू कस्मिन युता नाम अस्ति, तो यह प्रबंधे। और अत्र किम सदैव संपूर्णम अस्ति, खाद्यान्न भांडम। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका भाग, जिसमें आपने जो है इनको फिल करना है। इसी में से ही आसान है, समानार्थक पद बताने आपने। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का बताना था, इसमें धरती को कह देते हैं। सुशोभित होना, भांति चमकना, इसको कह देते हैं। बुद्धिमताम, तो क्या आएगा इसमें, विपश्चित जनानाम। मयूरानाम, मयूर को क्या कह देते हैं, तो मयूर है यहाँ पर, ये तोते हो गए, पिक कोयल हो गए, तो ये आ जाएगा सिखी नाम। और अनेके शाम,
मतलब बहुनाम। तो इस प्रकार से जा हो जाएंगे। इसके बाद है श्लोक अंश मेलम कृतलिखत। तो ये तो जा मिलान करना है, श्लोक ही है वैसे तो ये तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद है यहाँ पर चित्तर को देखकर वाक्य पूर्ण करने हैं। ये चित्तर भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। और यहाँ पर जो आए वैसे ही है, ये भी वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। चित्तर देखकर लिखकर वैसे तो लिखना है, लेकिन ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ये मंजूषा भी है, इसमें से ही फिल करने हैं वैसे तो आपने इसको। तो जैसे यहाँ पर इसमें ये दिया गया है अस्मिन चित्रा दृश्यन्ते। तो क्या है इस चित्र में एक, तो अस्मिन चित्रे एका नद्या बहती। क्या है यहाँ पर, ये तो टैंक वाला है। तो इसमें जो है यहाँ पर क्या दिखाई गए हैं, अस्मिन चित्रे क्या है, अस्तराणी। इसमें क्या है, अस्तर जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो ये अस्तर हैं। और एतेषाम् अस्त्राणां युद्धे भवति। तो एतेषाम् अस्त्राणां युद्धे भवति क्या होगा, इन अस्त्रों का क्या होता है, युद्ध में प्रयोग होता है। प्रयोग ये कहा हो जाएगा इसका। भारते दिशानाम प्रयोगेन विकसित देशा मन्यते। तो भारते एतदिशानाम उपग्रहाणाम प्रयोगेन विकसित देशा मन्यते। अतः परमाणु शक्ति प्रयोग है अपि भवति। और आधुनिक स्तरीय अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति। तो आधुनिक स्तरीय सैनिकाः अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति, शत्रु से हमारी रक्षा करते हैं। तय सहायता भूनि कार्याणि भवन्ति। तो अस्त्राणाम सहायता, अस्त्रों के सहायता से बहुत से कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जाइए फील करने हैं। चित्र दृष्टवा संस्कृत पंचवाक्यानि लिखा था। तो ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में आएगा या तो वाच्य परिवर्तन आएगा या फिर सही करना आएगा, शुद्ध अशुद्ध कह सकते हैं आप, तो वही आएगा। चित्र नहीं आएंगे, चित्र जो है सिर्फ स्कूल लेवल के हैं। इसके बाद जो यहाँ पर योग्यता विस्तार आ जाता है। तो क्या है कि प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जैसा कि आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस समय लूटपाट हुई थी। तो गजनी जो थे उनके द्वारा लूटा गया था। तो इसी भाव को ग्रहण कर कवि ने प्रस्तुत पाठ में भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज भी यह भूमि विश्व में स्वर्ण भूमि बनकर शोभित हो रही है। कवि कहते हैं कि आज हम विकसित देशों की परंपरा में अग्रगण्य होकर मिसाइलों का निर्माण कर रहे हैं, परमाणु शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही हम उत्सव प्रिया खलु मानव नामक उक्ति को चरितार्थ भी कर रहे हैं कि अनेकता में एकता है। हिंद की विशेषता इसी आधार पर कवि के उद्गार है कि बहुत मत अवलंबियों में के भारत में होने पर यहाँ ज्ञानियों, वैज्ञानिकों और विद्वानों की कोई कमी नहीं। इस धरन ने संपूर्ण विश्व को शिल्पकार, इंजीनियर, चिकित्सक, प्रबंधक, अभिनेता, अभिनेत्री कवि प्रदान किए हैं। इसके प्राकृतिक सूक्ष्म अद्भुत है। इस तरह इन पद्यों में कवि ने भारत की सर्वाधिक महत्व को उजागर करने का प्रयास किया है। पाठ में पर्व और उत्सवों की चर्चा की गई है। ये समानार्थक होते हुए भिन्न है। पर्व एक निश्चित तिथि पर ही मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र आदि। परंतु उत्सव व्यक्ति विशेष के उद्गार एवं अलौकिक होता है। किसी के घर संतान उत्पत्ति उत्सव रूप ग्रहण कर लेती है, तो किसी को सेवा कार्य में प्रोन्नति प्राप्त कर लेना, यहाँ तक कि बिछड़े हुए बंधु बांधवों से अचानक मिलना भी किसी उत्सव से कम नहीं होता है। तो यह जो यहाँ पर इसका लेसन था ये। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट लेसन है, यहाँ पर चतुर्दश पाठ है, 14वां लेसन आर्यभट्ट। तो ये आ जाता है। और यहाँ पर आर्यभट्ट जो इनके बारे में आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा। तो भारतवर्ष की अमूल्य निधि ज्ञान विज्ञान की सुदृढ़ परंपरा है। इस परंपरा को संपोषित किया है प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पत्ती आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित की नई दिशा दी थी। तो शून्य जो आया था तो ये इन्हीं की देन है। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा था। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा काश्य पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट ने इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया है।
तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि पूर्व दिशा में उदयति सूर्य पश्चिम दिशा में च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। कि जो संसार, लोक मतलब संसार, इसमें क्या है, जो पूर्व है वो सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है मतलब उदय होता है और पश्चिम दिशा में छिपता है, तो ऐसा देखा जाता है। परम न अनेन अबोध्यम अस्ति यत् सूर्य गतिशील अस्ति, लेकिन इससे यह ज्ञात नहीं होता था कि सूर्य गतिमान है मतलब चलता है। सूर्य अचल है पृथ्वी चला, यह सब किए अक्षय गुणति इति सर्वप्रथम सुस्थापित सिद्धांत है कि सूर्य क्या है, अचल है, सूर्य गतिमान है मतलब सूर्य अचल है और पृथ्वी गतिशील है जो अपनी धुरी पर घूमती है। वह वर्तमान में सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतम प्रथमेन येन प्रवर्तित है स अस्ति आसीत महान गणितज्ञ है ज्योतिर्विज्ञ है आर्यभट्ट है। और इस सिद्धांत को पहले जिसने पेश किया था वे महान गणितज्ञ और ज्योतिष भट्ट आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया परिचित रूढ़ि तेन प्रतिष्ठिता। उन्होंने प्रारंभिक जो रूढ़िवादिता जो है इसका खंडन किया था कि पृथ्वी स्थिर है। तेन उद्धरितम यद गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। उन्होंने उदाहरण दिया था कि एक चलती हुई नाव में बैठा व्यक्ति नाव को स्थिर मानता है मतलब उसे ऐसा लगता है कि नाव रुक रही है और अन्य वस्तुओं को चलता हुआ समझता है। एवं गतिशीलायां पृथ्व्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वी स्थिराम अनुभवति सूर्यादि ग्रहाणांच गतिशीलान वेति। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी में स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य तथा अन्य ग्रहों को गतिमान जानता है। वेति मतलब जानता है। 476 तमे खिस्ताब्दे अर्थात 60 सप्तति अधिक चतुःशततमे 400 में 76 अधिक, ये 6 और 7 76 और चतु मतलब 4 और शतम 100, 400 में 76 अधिक। कह देते हैं कि 100 में 76 ज़्यादा है तो वही है 400 में 76 ज़्यादा। आर्यभट्ट जन्म लब्धवानीति तेन विरचिते आर्यभट्टे में तस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। सन 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया और यह उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभट्टम नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। तो इनका ग्रंथ भी था ये आर्यभट्टम, इसमें जो इन्होंने बताया था। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वैसी विरचित है। और इस ग्रंथ की जो रचना है इनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में की गई थी। ऐतिहासिक स्रोत भी ज्ञाते यत् पाटलिपुत्र निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। तो ऐतिहासिक जो स्रोत है उनसे हमें पता लगता है, उनसे हमने जाना था कि पाटलिपुत्र के पास में आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत्। और इससे ही हमें पता चलता है कि उनका कर्मभूमि पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र जो पटना है इस समय। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषां संबंधं वर्तते यत्र संख्यानां आकलनं महत्वम् आदत्तिः। आर्यभट्ट का जो योगदान है गणित ज्योतिष से संबंधित है जहाँ संख्याओं की गिनती महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति सम। आर्यभट्ट जो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पदतः कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केति नाम को दानवो न अस्ति कारणम। तो गणितीय आकलन के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया था कि ग्रहण लगने में राहु केतु नामक 2 दैत्य कारण नहीं है। तत्तर्तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि।
कि वहाँ पर तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये 3 ही कारण हैं। यहाँ पर ये आर्यभट्ट का चित्र है, साथ में इनके द्वारा जो ये तारामंडल है, जो ऊपर जो है वो ग्रह वगैरह वो दिखाए गए हैं। तो सूर्यम प्रीतः भ्रमन्त्यः पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहणम भवति, कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा के रास्ते के द्वारा संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते तदा चंद्रग्रहणं भवति। तो चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण आपने उसमें साइंस में पढ़े होंगे, तो यह उसी के बारे में है। यहाँ पर चंद्रग्रहण कैसे लगता है, कैसे लगता है चंद्रग्रहण? जब पृथ्वी की छाया पड़ने के द्वारा चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश तो होता नहीं, तो जब चंद्रमा के आगे क्या पृथ्वी आ जाएगी तो उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, तो चंद्रग्रहण हो जाएगा। कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने के द्वारा चंद्रमा का प्रकाश अवरोध हो जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। तथा पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। तो वैसे ही पृथ्वी और सूर्य, जैसे ये पृथ्वी और ये सूर्य है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने के द्वारा सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो मतलब जैसे ये पिछले उसमें भी देखा होगा आपने, साइंस में एक टॉर्च के माध्यम से समझाया गया था। तो जब जैसे प्रकाश पड़ता है, तो जैसे इस पर प्रकाश पड़ रहा है तो बीच में कुछ वस्तु आ गई तो सीधी आगे नहीं जा पाएगी, रुक जाएगी। तो इस प्रकार माध्यम से जय दिखाया गया था। तो तथे पृथ्वी सूर्य मध्य समागत से चंद्र से छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। तो चंद्रग्रहण कैसे होगा? जब पृथ्वी की छाया पड़ने के द्वारा चंद्रमा का प्रकाश रुक जाएगा तब चंद्रग्रहण होगा। और वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा की छाया पड़ने के द्वारा सूर्य ग्रहण होगा। तो इस प्रकार ये सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। समाजे नूतनां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाजे नूतनां विचाराणां स्वीकरणे, तो सामान्य जन मतलब जो साधारण लोग हैं, साधारण लोगों को अक्सर समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में कठिनाई होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथा आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। वैसे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ था। तस्य सिद्धांत उपेक्षितः, और उनके सिद्धांतों की अनदेखी की गई थी। स पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जाता है। स्वयं को पंडित तथा ज्ञानी मानने वाले लोगों के लिए वह उपहास के पात्र बने थे। पुनः भी तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, और फिर भी उनकी दृष्टि समय के आगे देखी गई। आधुनिक विज्ञान के तस्मिन् तस्य च सिद्धांते स्वयं आदर प्रकटित है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके और उनके सिद्धांत के प्रति सम्मान दिखाया है। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। और इसी कारण से ही, तो यही कारण है कि हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ये रखा गया था। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ वैज्ञानिक परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। तो वास्तव में भारतीय गणितीय परंपरा के और वैज्ञानिक परंपरा के महान ये पुरुष थे। तो इस प्रकार जो ये लेसन था यहाँ पर। इसके बाद जो यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ आ जाते हैं। जैसे लोक मतलब संसार को कह देते हैं। अबोध्यम समझने योग्य, जानने योग्य है, जानना चाहिए। अचल है, स्थिर है। चल स्थिर, अचल है, स्थिर है, मतलब जो चंचल नहीं है, गतिमान नहीं है, स्थिर है। चला अस्थिर, गतिशील। स्वकीय मतलब अपने, आक्ष धुरी, और घूर्णती मतलब घूमती है। सुस्थापित है, भली भांति स्थापित है। प्रथमेन सर्वप्रथम। ज्योतिर्विद ज्योतिषी। रूढ़ि प्रचलित प्रथा रिवाज। प्रत्यादिष्टा खंडन किया। प्रति साथ में आदिष्टा। ख्रीष्टाब्द है मतलब ईस्वी में। 60 सप्तति 76 वैसी आयु में, अवस्था में या फिर
कह सकते हैं कि उम्र में निकषा निकट वेधशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला आकलनम गणना। आदधाती रखता है भ्रमंत्या घूमने वाली की या घूमती हुई की। छाया पतेन छाया पड़ने से। अवरुद्धते रुक जाता है। अप्रतर दूसरी ओर। अवस्थित है स्थित। विश्वसिति सम विश्वास करता था। प्रतिरोध है रोकने का। पंडित मन्य मानना स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का। काल अतिगामिनी समय को लांघने वाली। तो ऐसे जो है यहाँ पर इसके जो है ये वर्ड मीनिंग थे। और फिर जो यहाँ पर इसका जो अभ्यास जो है ये आ जाता है। यहाँ पर आपने शुरू में तो एक पद जो है एक पद में उत्तर देने हैं। जैसे यहाँ पर है सूर्य कस्या दिशा में उदयति, तो कहाँ पर उदय होता है सूर्य? पूर्व दिशा में, इस साइड में, तो पूर्व दिशा है। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्रासीत, तो पाटलिपुत्र में थी इनकी, पाटलिपुत्र पटना में। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद का अस्ति, तो महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद कौन थे? तो आर्यभट्ट थे, ज्योतिर्विज्ञानी। आर्यभट्टेन का ग्रंथ रचित है, तो आर्यभट्ट में लिखा था इन्होंने। अस्माकं प्रथम ग्रह नाम किम, तो ये था आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट जाए इनका नाम के ऊपर रखा गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं, जो वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर आप CTET वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो आपके ये क्वेश्चन आंसर छांटने आते हैं गद्यांश में से, तो आते ही नहीं में से हैं, क्योंकि बहुत जितने भी अब तक देखे गए हैं सारे जो हैं इन्हीं बुकों के अंदर से ही आपके गद्यांश पद्यांश है ये देखे गए हैं। तो पूर्ण वाक्य, जब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना था। क सुस्थापित सिद्धांत है, तो आर्यभट्ट है। सूर्य वत्सला पृथ्वी चला यशवी अक्षय धूर्त इति संप्रथम सुस्थापित सिद्धांत है। चंद्र ग्रहण कथम होती, कब होता है चंद्र ग्रहण? तो यह था पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहण भवति। सूर्य ग्रहण कब होगा? पृथ्वी सूर्य मध्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहण भवति। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तब हो जाएगा सूर्य ग्रहण। इसी प्रकार आर्यभट्ट से विरोध है किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध हुआ था, तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट थी कथम कृतम। तो ये हुआ था कब? आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत समादर प्रकृता साध एव कारणात् प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्टम कृतम, कि उनका सम्मान किया गया था इसके कारण कि उनका जो प्रथम उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। ये इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका जो महत्वपूर्ण भाग है क्वेश्चन निर्माण करना। प्रश्न निर्माण करना महत्वपूर्ण है, यह आता है आपके एग्जाम में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो भी यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है सेम वही विभक्ति जो आपने लगानी है। सूर्य है पश्चिमयाम दिशायाम अस्तम गस्ती, तो पश्चिमयाम है यहाँ पर, तो जो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में बनाना है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में लगाना है। जो विभक्ति यहाँ पर है वही विभक्ति में आपने बनाना है। तो जैसे पश्चिमयाम है, तो जब हम बनाएंगे किम वाला रूप आपको याद होना चाहिए, तो क्या बनेगा? कस्याम। पृथ्वी स्थिर वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ि, तो पृथ्वी स्थिर वर्तते इति कया, परंपराया मतलब कया, कया प्रचलिता रूढ़ि, कौन सी रूढ़ि प्रचलित है? आर्यभट्टस्य योगदान गणित ज्योतिष संबंध वर्तते। आर्यभट्ट जैन का जो संबंध गणित ज्योतिष से है, तो कह किससे संबंधित है? और समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय सामान्य जनः कठिनम अनुभवन्ति, कठिनता का अनुभव करते हैं। तो सामान्य जनः, और ये बहुवचन में है तो ये आप याद रखिएगा, तो क्या बनेगा? के काठिन्यम अनुभवन्ति के। पृथ्वी सूर्य मध्य, अब द्विवचन में है क्योंकि दो है। चंद्र से छायापातेन सूर्य ग्रहण भवति, पृथ्वी सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर दो है तो क्या बनेगा? कयो, जो आपका किम का रूप जो है जब ये द्विवचन में बनता है, कस्य कयो के साथ कयो। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका क्वेश्चन निर्माण होगा। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मंजूषत है पदानी चित्वरिक स्थानानि पूर्यत,
तो यहाँ पर इन्हीं में से देखकर जो आपने जो रिक्स्थान जो दिए गए हैं इनको फिल करना है। तो जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदेती, पश्चिम दिशा में गस्ती। तो सूर्य जो है पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। तो छिपता मतलब अस्त होना। सूर्य अचल है, पृथ्वी च। सूर्य अचल है और पृथ्वी चल है। डैश की अक्ष घूमती, अपने अक्ष पर घूमती है। कौन घूमती है? तो जो पृथ्वी है यही अपने अक्ष पर घूमती है। यदा पृथ्वी छायापातेन चंद्र प्रकाशावृत्तित चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी का जो छाया जो है वो चंद्रमा के प्रकाश को रोक लेती है तो उसके बाद फिर क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण भवति, तो क्या हो जाएगा इसका? और तदा तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। और नौकायाम उपविष्ट मानव स्थिरमान भवति। जैसे नाव पर कोई व्यक्ति जा रहा है तो ऐसे लगता है कि जैसे नाव तो रुक रही है और जो वहाँ पर जो वस्तुएं में चल रही है, तो ऐसा लगता है। तो क्या जाएगा? जो एक में है यहाँ पर नौका स्थिरमान भवति। नौका को क्या है? ये समझते हैं कि जो नाव है वो रुकी हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके जाए फील होंगे। और इसके बाद आ जाता है यहाँ पर संधि विच्छेद करना। जैसे ये ग्रंथोयम दिया गया है, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? ग्रंथ है ये अलग हो जाएगा और ये हर्षभाव होता है तो ये अलग हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है सूर्याचल है, तो ये सूर्य अलग हो जाएगा और ये अ है ये हो जाएगा अचल है, दीर्घ होता है जैसे दीर्घ संधि में। तथैव वृद्धि संधि का है, तो इसका जब हम अलग अलग करेंगे क्या बनेगा? तथा और साथ में ए। तो यह वृद्धि की पहचान है, दो मात्राएं। कालातगमिनी, इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे ये काल अलग हो जाएगा। दीर्घ संधि में जैसे विद्यालय होता है, विद्या जमालय विद्यालय, तो काल और अतिगमनी ये अलग अलग हो जाएगा। अतिगामिनी, ये गामिनी है, अतिगामिनी। तो अ और आ को जाए दीर्घ हो जाता है। प्रथम उपग्रह ये गुण संधि में बनता है, तो इसको भी अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? ये प्रथम जो अलग हो जाएगा और ये उपग्रह से ये अलग हो जाएगा। उपग्रह से ये अलग हो जाएगा। ये अ है और ये उ है, अ और उ के मिलने से अ गुण बनता है, तो उसमें है इसकी पहचान एक मात्रा गुण, दो तो वृद्धि। और ये अगर अ है ऐसे तो फिर वो दीर्घ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका संधि विच्छेद होगा। इसको भी आप एकदम से पहचान सकते हैं, कुछ थोड़े से चिन्ह आपने बस देख लेने हैं, तो जिनसे आप एकदम से पता लगा लो कि कौन सा बना है यहाँ पर। इसके बाद जाता है जो विलोम उल्टे विपरीतार्थक पद बताने हैं। जैसे उदय है, उदय का विपरीतार्थक विलोम क्या होगा? अस्त होना। अचल है, आ कर जाएगा इसमें। चल अचल, जैसे स्थिर रुका हुआ है। अंधकार है, अंधकार का क्या बनेगा? प्रकाश बन जाएगा, प्रकाश है। स्थिर, इसमें सुर में आ जुड़ जाएगा, एक चलने वाला एक जो रुका हुआ है, अस्थिर है। सम आद्र है, इसका हो जाएगा निराद्र है। आकाश पाताल, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं तो जो विभक्ति आकाशस्य, तो ऐसे ही फिर वही विभक्ति लगानी है पातालस्य। तो सेम में विभक्ति लगानी है जो विभक्ति यहाँ पर इसमें लगी हुई है। तो ये तो यहाँ पर इसके विलोम थे। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसके समानार्थक पर्यायवाची का देते हैं जिन्हें। जैसे संसार है, संसार में सप्तमी में बना है तो इसका क्या बनेगा? लोके। इदानीम, अब, ऐसे ही अधुना, अब। वसुंधरा, पृथ्वी को कह देते हैं पृथ्वी। समीप, पास को कह देते हैं, क्या बनेगा? निक्सा। गणनम, गणना करना मतलब आकलन करना, आकलनम। राक्षस, दानों को कह देते हैं, क्या बनेगा? दानव। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो विभक्तियाँ बनी हुई है उन्हीं का आपने समानार्थक जो है शब्द वो बताना था। इसके बाद है पदान्यादित्य वाक्यानि रचयत।
तो ये वाक्य है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आपके एग्ज़ाम में सिर्फ क्या आएगा, जैसे कोई भी लाइन दे दी जाएगी उसमें बताना है कि इसमें अशुद्ध है या शुद्ध है, गलत है मतलब ठीक है, वो बताना है। तो सांप्रतम से आप बना सकते हैं। अब होता है इसका मतलब सांप्रदायिक नियम, ऐसे निक्सा का बना सकते हैं, निकट गृहम निक्सा मंदिरम अस्ति। प्रीता का बना सकते हैं, विद्यालयम प्रीता वृक्षा सन्ति। उपविष्टा का बना सकते हैं, बैठा हुआ, स उपविष्टा पठति। कर्मभूमि का बना सकते हैं, पढ़ने में कर्मभूमि ही। वैज्ञानिक का बना सकते हैं, वैज्ञानिक का भी तुम इच्छामि। तो इस प्रकार के कोई से भी आप यहाँ पर इनका बना सकते हैं। तो एग्जाम में आपका वाच्य आएगा, वाच्य परिवर्तन करना और गलतियाँ छांटनी आएंगी। इसके बाद यहाँ पर योग्यता विस्तार इसी लेसन के बारे में बताया गया है कि आर्यभट्ट को अस्मकाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि इनके जन्म स्थान के विषय में विवाद है, क्योंकि इन्हें पाटलिपुत्र का कहा जाता है तो कोई महाराष्ट्र का इन्हें बताते हैं। आर्यभट्ट ने दशमलव पत्ती का प्रयोग करते हुए पाई का मान निर्धारित किया था। आपने इसमें मैथ में पढ़े होंगे पाई वाले फार्मूले। तो इन्होंने दशमलव के बाद के 4 अंकों तक पाई के मान को निकाला था। इनके दृष्टि पाई का मान 3.1416 मानी गई है। आधुनिक गणित में पाई का मान दशमलव के बाद 7 अंकों तक माना जाता है, तदनुसार ये वाला। तो ये तो यहाँ पर है, इसे 7 तक है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र। वैदिक युग में यज्ञ के काल अर्थात शुभ मुहूर्त के ज्ञान के लिए ज्योतिष शास्त्र का उद्भव हुआ है। जैसे आपने कोई आज कोई मुहूर्त करना है तो आप पंडित से जाओ शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं कि बताओ मेरे कौन सा समय अच्छा निकला है, जिस दिन मैं या आप इसका किसी भी वस्तु है वो नहीं लूँ या उसका हम पाठ वगैरह कराऊँ। तो ऐसे जब पहले होता था, आज के समय में भी विचार करने वाले तो बहुत से विचार करते हैं इस चीज़ पर। तो कालांतर में इसके अंतर्गत ग्रहों का संचार, वर्ष, मास, पक्ष, वार, तिथि, घंटा आदि पर गहन विचार किया जाने लगा। लगभग आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, बाल गंगाधर तिलक, रामानुजन आदि हमारे देश के प्रमुख ज्योतिष शास्त्री हैं। आर्यभट्टियम सौर सिद्धांत हैं, बृहत संहिता, लीलावती, पंच सिद्धांतिका आदि ज्योतिष के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ हैं। तो इस ज्योतिष पर आधारित हैं। आर्यभट्टियम सौर सिद्धांत, बृहत संहिता, लीलावती, पंच सिद्धांतिका। इसके बाद आ जाता है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ 20 आर्य छंदों में है और इसमें ग्रहों की गणना के लिए कली संवत 499 ईस्वी में 3600 कली संवत तक को निश्चित किया गया है। तो ये तो आर्यभट्ट के बारे में है। उसके बाद जो आ जाता है गणित ज्योतिष। संख्या के द्वारा जहाँ काल की गणना हो तो उसे हम गणित ज्योतिष कहेंगे। ज्योतिष शास्त्र की 3 विधाओं जैसे सिद्धांत, फलित और गणित में सर्वाधिक प्रमुख है। उसके बाद ये फलित ज्योतिष है। इसके अंतर्गत ग्रह, नक्षत्र आदि स्थिति के आधार पर भाग्य, कर्म आदि का विवेचन किया जाता है। ये वेधशाला है जहाँ पर ये प्रयोग करते थे। ग्रह, नक्षत्र आदि की गति स्थिति की जानकारी जहाँ गणना तथा यांत्रिक विधि के आधार पर की जाती है तो उसे हम वेधशाला कहते हैं। तो ग्रह नक्षत्र के बारे में जहाँ पर मतलब शोध किया जाता है तो वो भी वेधशाला, जंत्र मंत्र है, जैसे जयपुर राजस्थान में भी है ये। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये लेसन थे और ये जो आपका संधि वाला भाग जो है ये हमने सबसे पहले किया था, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो यहाँ पर ये बुक जो है रुचिरा भाग 3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो की इसमें फिर हम आपके नई जो बुक है उसको शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।